और हमारे साथ इस बड़ी खबर के बीच दुख भरी जो खबर है, राम गोपाल यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं। राम गोपाल जी, प्रोफेसर साहब, आज मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं है। मैं आपकी मनोस्थिति समझ सकता हूं, पर आप कैसे याद करेंगे मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को? नेताजी तो ऐसे ही व्यक्तित्व थे जो उनसे जो भी जुड़ा वो हर पल उनको याद ही करेगा, क्योंकि उन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के हजारों लोगों का कल्याण किया। जो बड़े शहरों तक नहीं जा सकते थे उनको विधायक और एमपी बना के दिल्ली तक भेज दिया, और ऐसे कार्यकर्ताओं और ऐसे संगठन के बल पर जिनका निजी कोई स्वार्थ नहीं, जिन्होंने कुछ किसी पार्टी के कार्यकर्ता से लिया नहीं, उसको दिया। चुनाव जिसको लड़ाया उन्होंने, उनके कार्यकर्ता इतने निष्ठावान रहे कि उन्होंने चुनाव लड़ा दिया, गरीब से गरीब कार्यकर्ता को, और एमएलए एमपी बना दिया। आज की स्थिति ये है कि अब इस तरह का है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं रहा। कोई गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, तो लोग तो याद करेंगे ही। मैं तो जब वो राजनीति में आए उससे पहले से ही सब हम लोग बात करते थे। उसके बाद उस कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं न जानता हूँ, कोई ऐसा डिसीजन नहीं जिससे मैं परिचित नहीं था, या जिसका हमारे नेताजी से हमारी बात नहीं हुई है। इतनी साइकिल चलाई, इतना गांव देहात में गली खड़ंजों में घूमे, आखिरकार उसका अपना चुनाव चिन्ह भी, अपनी पार्टी का सिंबल भी साइकिल ही बना दिया। वो जो जुड़ाव वाली राजनीति होती थी वो खत्म होती जा रही है क्या? और ये मैं समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टी, आपकी पार्टी के लिए भी लागू करते हुए आपसे पूछ रहा हूँ प्रोफेसर साहब। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो कार्यकर्ता था वो कभी नहीं, हमारे 4 कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ने की स्थिति में है, एक को टिकट दिया जाए तो तीनों शेष मजबूती से उसकी मदद करते थे, तनमन धन से। आज अगर न मिले टिकट तो किसी पार्टी पर ये लागू हो रहा है तो लोग दूसरे पार्टी के दरवाजे पहुंच जाते हैं। वो जो कमिटेड वर्कर्स पैदा किए, जिनके बल पर मुलायम सिंह जी ने इतनी बड़ी पार्टी बना ली, शून्य से खड़ी की और यहाँ तक पहुंची, वो उनके निजी मेहनत का परिणाम था। लाखों कार्यकर्ताओं को वो नाम से जानते थे, नाम से। गाड़ी में जा रहे हैं, देख लिया कोई जा रहा है तो गाड़ी रोको, नाम से बुलाते थे, सीताराम यहाँ। तो जब आदमी जानता है कि हमें मुलायम सिंह नाम से पहचानते, कल से पहचानते, तो वो उसमें एक जो एफिनिटी होती है, जो लगाव होती है नेता के प्रति, वो आ ही जाती। तो उस तरह का लगाव अब फर्क दिखने लगा है सारे पॉलिटिकल पार्टीज में, उस तरह के नहीं है। तो इसलिए मुलायम सिंह जी का जाना वो केवल समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का नुकसान है। बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, पर अपने अंतिम वर्षों में मैं समाजवादी का स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में और पार्टी जिस तरह से चल रही है, क्या उससे आहत भी थे नेताजी कि पार्टी शुरू कैसे की, क्या मंसूबों के साथ, क्या मंशा के साथ, और अब ये कहाँ पहुंच रही है? देखिए, नेताजी की गाइडेंस में ही जो ऐसा है कि नेताजी जब बहुत एक्टिव नहीं रहे, स्वस्थ होने लगे, तब भी वो राय तो देते ही रहे, और उसी राय पर चली पार्टी चलेगी। अभी मैं जब 13 अगस्त को उनसे मिला था, बाद में तो लगातार मैं अस्पताल ही रहा, लेकिन 13 अगस्त को जब वो बिल्कुल स्वस्थ थे, मैं गया, मेदांता में थे, और वहां से डॉक्टरों ने कहा था कि अब तो इस दिन में ठीक है, केवल खांसी कुछ है, ठीक होगा, हम उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। तो जब मैं मिलने गया तो उन्होंने जाते ही, मैं बैठा तो सबसे सवाल पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या स्थिति। तो बहुत दिनों से इतना स्पष्ट और ऐसी बात नेताजी ने की नहीं, तो मैं अलर्ट होकर बैठ गया। तो मैं उन्हें बताने लगा तो नहीं, रूस के संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। हम हिंदुस्तान से वो पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है।
हमन की ये सही है। बल्कि प्रोफेसर साहब, ये मैं सही- राजीव रंजन मेरे सहयोगी थे, मैं ये सवाल पूछ रहा था बीच में जब आपका फोन कनेक्ट हो गया। लोग ये भूल जाते हैं मुलायम सिंह यादव के बारे में कि भाई उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे। वो भूल जाते हैं उस अध्याय को जब वो देश के रक्षा मंत्री थे और 90 के दशक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ये हम पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, ये कोई बड़ा दुश्मन नहीं है, इसको तो हम संभाल लेंगे, इसको तो हम कभी भी काबू में कर लेंगे, ये चीन है, ये बड़ा दुश्मन है। और तिब्बत की स्वायत्तता एक बफर के तौर पर वो उसकी जबरदस्त पैरोकारी करते थे, समय से पहले की बात कर रहे थे वो। जी हाँ, जी हाँ। हमें तो अभी उन्होंने हमसे उस दिन कहा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बात की तो हमसे कहा कि मैं हमेशा कहता रहा पाकिस्तान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हमारा असली खतरा हमें चीन से है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये उन्होंने अभी कहा। प्रोफेसर साहब, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, कुछ तैयारियों का ब्यौरा दे पाएंगे? अब हम लोग सब पहुंच रहे हैं, सैफई जा रहे हैं और उनका पार्थिव शरीर भी पीछे ये यहाँ इसमें अभी यही नोएडा के पास ही DND को आ गया है, तो वहाँ अभी ले जाके घर पे बाहर जो मैदान है उसमें रखी जाएगी, शरीर रखा जाएगा, लोग देखेंगे दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। और कल सुबह से वो पंडाल है बहुत बड़ी, जो सैफई महोत्सव जैसा होता था, वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखा जाएगा और बहुत बड़ी जगह, लोग भी बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, इसीलिए वहाँ रखा जाएगा। और वहाँ पास में ही, वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर उनका दाह संस्कार होगा। तो सारी तैयारियां हैं और हम लोग भी कर रहे हैं और प्रशासन के लोग भी मदद कर रहे हैं। सवेरे माननीय मुख्यमंत्री का भी टेलीफोन आया था, उन्होंने पूछा था कि हम क्या करें, आप बेहतर बात है, आपका प्रशासन जो करेगा। तो अभी कमिश्नर का फोन आया था, ADG कानपुर का फोन आया था, वो सब लोग पहुंच गए और सब व्यवस्था होगी, कोई दिक्कत नहीं। असली ऐसे मसले, ऐसे मौके पर कमी होती है स्थान की, जगह की, वो कोई कमी नहीं है, बहुत ठीक तरीके से सारी व्यवस्था हो जाएगी। रामगोपाल यादव साहब, प्रोफेसर साहब, दुख भरी घड़ी है, आपने इतना वक्त दिया, अभी आपको और इंतज़ाम भी करने हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश ने एक कद्दावर नेता को आज खोया है, हम आपको लगातार पूरी जानकारी देते रहेंगे, जैसा अभी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी जानकारी दी। उनका पार्थिव शरीर लेकर जो ये काफिला है अब नोएडा को क्रॉस कर चुका है और फिर यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए आगरा एक्सप्रेसवे से करहल के कट पर नीचे उतरेगा सैफई गांव में और कल वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।